इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन है, बट इस फैक्टराइजेशन करने में भी हम एक ट्रिक यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 104 एक्स प्लस 2700 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो ये कोफिशिएंट बहुत बड़ा है, तो बहुत बच्चे इसको देख के घबरा जाएंगे। तो इसको भी आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हो इसमें। बट इसमें एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जब ये बड़ा नंबर है, इसके आसपास का मुझे ऐसा नंबर देखना होगा जो इसका स्क्वायर हो। जैसे 2700 है, ओके, तो 2700 के आसपास का जो स्क्वायर है विच विल बी 2704। ये एक्चुअली 52 का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था, मेक श्योर कि आप कम से कम 1 to 100 का स्क्वायर याद कर लो। अगर इतना नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट 1 to 50 का स्क्वायर आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्विकली। अब ये 52 है, तो ये नंबर को हम लोग लिख देंगे यहाँ 52। अब ये जो मिडिल टर्म जो आएगा, दिस इज 104x, ये किस कॉम्बिनेशन में 104 आए सम, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मैं +1 -1 करूँगा। जैसे मैंने इसमें किया +1 और -1, दैट विल बी 53 एंड 51। तो क्या इसका सम 104 आया? यस आया। लेकिन इसका प्रोडक्ट 2700 आया? नहीं आया। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसमें एक सम करेंगे और फिर से इसमें एक माइनस करेंगे। तो अब ये आ गया 54 और ये हो गया 50। क्या 54 और 50 का सम 104 है? बिल्कुल है। 54 और 50 का प्रोडक्ट 2700 है। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो 540 55 25 27, तो यस है। तो 54 और 50 मीन्स आप डायरेक्ट लिख दोगे 54 एंड 50 विल बी योर आंसर। तो आई नो ये थोड़ा कम्प्लेक्स था, लेकिन इसको आपको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 252 है। तो इसका ट्रिक आप समझना, ट्रिक क्या है, ये जो नंबर है इसका नियरेस्ट नंबर मुझे देखना है जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। तो 252 के नियर नंबर जिस किसी का स्क्वायर होता है 256 होता है, जो 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब इस 16 को आप लिख दोगे। अब इस 16 में आप +1 करोगे और -1 करोगे, यानी एक बढ़ा रहे हैं एक घटा रहे हैं। तो एक बढ़ाने पे 17 आएगा, एक घटाने पे 15 आएगा। अब ये 17-15 का प्रोडक्ट 252 है, बिल्कुल है। और 17 और 15 का जो सम है 32 है, बिल्कुल है। सो आंसर विल बी 15 एंड 17। तो आप कहोगे कि ये +1 माइनस क्या हर टाइम वर्क करेगा? तो जरूरी नहीं है हर टाइम वर्क करे, क्योंकि ये इक्वेशन में मैंने आपको दिखाया +1 आपने किया था तो 53 आया, 51 आया, और इस दोनों का प्रोडक्ट 2700 नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने फिर से +1 और -1 किया तो इस बार हो रहा था। तो किसी भी टाइम आपको एक स्टेप में भी हो जाएगा और किसी टाइम आपको 2 स्टेप करना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू टेक +1 -1 तब तक करो जब तक उसका प्रोडक्ट इतना और सम मिडिल वाला नहीं आ जाए। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ इस ट्रिक को समझाने के लिए, इस शॉर्ट ट्रिक जो कमिंग एग्जाम में आपकी बहुत हेल्पफुल होगी। दिस इज बेसिकली द फैक्टराइजेशन मेथड, बट ये एक ट्रिक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देयर इज एक्स स्क्वायर माइनस 62x प्लस 960, दिस इज द क्वेश्चन। तो अब इसका नियरेस्ट नंबर कौन है जो ये इसका स्क्वायर है? तो आप बोल सकते हो क्लियरली, सो इजी, इट इज 961 विच इज 31 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये 31 नंबर यहाँ लिख देना है। अब इसमें आप क्या करोगे, +1 एंड -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 32 एंड 30। क्या इस दोनों का सम 62 है? बिल्कुल है। इस दोनों का प्रोडक्ट जो है 960 है, बिल्कुल है। सो आंसर विल बी 30 एंड 32। तो इसमें आप देख सकते हो, अगर आप इसको फास्टर करोगे तो 10 सेकंड के अंदर आपका ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ,
जो आप इस मेथड से सॉल्व करोगे एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट में आप करके आप मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा यूजिंग दिस ट्रिक। सो द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 360 इक्वल टू 0। इसको आप इस ट्रिक से सॉल्व करके देखो और टेल मी द सॉल्यूशन ऑफ एक्स, एक्स के सॉल्यूशन को मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन। So now we will discuss about the third concept of solving quadratic equation, sum and products of root method। तो इससे भी आप किसी भी quadratic equation को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो उसका ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी quadratic equation, इसको हम फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो उसमें a b एंड c आर द quadratic कोफिशिएंट। इसमें मान लीजिए इसका दो रूट है, दैट इज x1 and x2। So as for formula, sum of the roots, that means x1 plus x2 is equal to minus b by a होता है, and product of the root, that means x1 multiplies by x2 c by a होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, sum of the root is minus b by a and product of the root is c by a। तो इससे आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे फास्टर वे में सॉल्व कर पाते हो, इससे मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। लेट्स टेक एनी एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 168 इज इक्वल टू 0। ना यहाँ आप देख सकते हो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें ऑप्शन मान लो दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट सॉल्यूशन। तो ऑप्शन कंफ्यूजिंग दिए रहते हैं एग्जाम में। तो जैसे इसमें माइनस 14 12 है, 14 12 है, देन देयर इज 14 माइनस 12 माइनस 14 माइनस 12। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? सो यूजिंग द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट मेथड आप ये डिसाइड कर सकते हो द सम ऑफ द रूट विल बी माइनस बी बाई होता है, आपको पता है। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 26 है एंड c की वैल्यू 168, ठीक है। तो सम विल बी माइनस बी बाई मीन्स माइनस माइनस 26 दैट इज 26। तो और प्रोडक्ट जो हो जाएगा इसका, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको क्या पता है, c बाई ए होती है, दैट इज c की वैल्यू 168 है एंड a इज 1। तो सम 26 है रूट का और प्रोडक्ट 168 है। तो आप ऑप्शन में देखोगे यू हैव 4 ऑप्शंस कि किसमें सम इज 26। तो क्लियरली बी में है 14 एंड 12 इज 26 और इसका प्रोडक्ट भी 168 है। दिस विल बी द आंसर। तो बहुत कम टाइम में विद इन द लेस देन 10 सेकेंड आप ऑप्शन देख के सॉल्व कर सकते हो विद द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेथड। एक और इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सॉल्व विद दिस मेथड। इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एग्जाम में इसको आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों इक्वेशन जो ऑप्शन है थोड़े कंफ्यूजिंग रहेंगे, लाइक 1 इज 12 9 12 माइनस 9 माइनस 12 माइनस 9 एंड माइनस 12 9। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट। अब इसमें मैं फास्टर सॉल्व करता हूँ। व्हाट विल बी द सम ऑफ द रूट? मेंटल कैलकुलेशन नीड टू बी डन। माइनस b बाई a दैट इज माइनस माइनस 3 दैट इज 3। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रूट? c बाई a, c इज माइनस 108 सो प्रोडक्ट विल बी माइनस 108। अब इसमें कौन चारों ऑप्शन में आप देख सकते हो किसका सम 3 है, तो क्लियरली देख सकते हैं b 12 माइनस 9 इज 3 और इसका प्रोडक्ट इज माइनस 108, सो दिस विल बी द आंसर। तो इसमें आप देख सकते हो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट मेथड। तो ये तो हो गया। नाउ वी विल कम टू द वन क्वेश्चन कि किस कॉन्सेप्ट को कब यूज करें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फास्ट से फास्ट सॉल्व करने में। अब उसका करते हैं। नाउ यू हैव 3 कॉन्सेप्ट जो आपको अब पता है। वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। सेकेंड इज
factorization method, and third is sum and product of the root. Sum and products of root. नाउ आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा, देन यू हैव टू डिसाइड कि कौन से मेथड को यूज करना है. फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ 5x² प्लस 17x प्लस 14 इज इक्वल टू 0. अब आपको इसमें किस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप जल्दी बना सकते हो, यू हैव टू यूज दैट. तो इसमें मैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट मेथड यूज़ करना मुझे लग रहा है थोड़ा कम्प्लेक्स रहेगा. अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ करूँगा तो इट विल बी थोड़ा टाइम टेकिंग होगा. तो आई थिंक फैक्टराइजेशन मेथड यू हैव टू डिसाइड क्विकली कि इसमें फास्टर वे में इसको सॉल्व कर पाएगा. जैसे 5 और 14 का जो प्रोडक्ट है 70 हो जाएगा. अब इस 70 को मुझे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि इसका सम 17 आ जाए. 17 को आप 2 इंटू 5 टाइम्स 7 लिखोगे, आप देख सकते हो ये 10 और 7 का कम्बिनेशन आपको 17 दे देगा. तो इसको 10 और 7 लिखेंगे, ये सम 17 आएगा. एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाई, ये 5 से डिवाइड भी कर देंगे. तो ये हो गया 2 and 7 by 5. and now we have to reverse the sign. this will be the answer. तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. और जैसे मैं एक और कोई इक्वेशन आपके सामने देता हूँ, देन यू हैव टू सॉल्व इट क्विकली. द इक्वेशन इज x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन में देख सकते हो कि इसमें 3 का फैक्टर करना मुश्किल है, तो वी विल बी सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला को मैं जल्दी से सॉल्व कर पाऊंगा. तो x विल बी -11 प्लस माइनस b² दैट इज 11 का स्क्वायर 121 होगा, -4 टाइम्स द 3 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 2. तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -11 प्लस माइनस 121 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 109 divided by 2. So answer will be -11 plus 109 by 2 and -11 minus 109 by 2. तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करना was टाइम सेविंग. तो आप देख लोगे कि किस क्वेश्चन में कैसे उसका वो है, तो उस हिसाब से आप अप्रोच लगा सकते हो. और हमेशा एक बात ध्यान रखना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, उसमें यदि a b c विच आर द क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट, अगर इसकी वैल्यू स्मॉल हो तो ऑलवेज यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व इट. इसी आप कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे. अगर कोफिशिएंट कोई ऐसे हो a b c की जिसमें b की वैल्यू, जैसे a और c से मुझे जो प्रोडक्ट है a c का फैक्टर इसके सम के बराबर जल्दी आ जाए, तो देन यू विल यूज फैक्टराइजेशन मेथड. और यदि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा हो जिसमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कोई नॉर्मल सा सम हो, तो आप ऑप्शंस देख के भी उसको सॉल्व कर सकते हो. तो वी विल टेक फ्यू अनदर एग्जांपल. मैं इतने एग्जांपल इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि आपको रियल एग्जाम में एक फास्टर अप्रोच मिले सॉल्व करने का. तो थोड़े कम्प्लेक्स इक्वेशन को अब लेते हैं टू सॉल्व इट. देयर इज वन इक्वेशन 6x² माइनस 49x प्लस 99 इक्वल टू 0. अब आप इसमें सोचो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने पे बहुत टाइम ले लेगा, तो फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वी हैव टू डू द कैलकुलेशन, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी. अब इसमें सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी यूज़ करने पे थोड़ी कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी. तो वी डिपेंड अपॉन द फैक्टराइजेशन मेथड, कि फैक्टर मेथड को यहाँ यूज़ करना सही रहेगा इस क्वेश्चन में. अब इस 6 और 99 को आप देख सकते हो, 699 का ऐसा कम्बिनेशन ढूंढना होगा जिसका सम 49 हो. तो डू द मेंटल कैलकुलेशन आप कर लोगे कि क्या ये कॉम्बिनेशन हो सकता है. लाइक इसको 2 टाइम्स द 3 लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो 3 टाइम्स द 11.
अब इसमें आप कॉम्बिनेशन ढूंढना ऐसा चाहोगे जिससे इसका सम 49 आ जाए। तो अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो आप एक कॉम्बिनेशन देख सकते हो जो मुझे लग रहा है कि वो जल्दी आपको सॉल्यूशन दे देगा। देन यू विल डू योर मेंटल कैलकुलेशन, आप करोगे कि कौन सा वो कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अगर आप मैं आई विल गिव यू सम टाइम, आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इस x के वैल्यू के लिए यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब आपको ये कॉम्बिनेशन खुद ढूंढ के x की वैल्यू को निकालना है, और टाइमर से आप अपना टाइम भी नोट कर सकते हो कि कितने टाइम में आपने सॉल्व किया। डू नॉट टेक मोर देन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे फास्ट तो और भी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। सो इस x के वैल्यू का मुझे बताओ आप कमेंट सेक्शन में कि x की वैल्यू क्या आई। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड इन कमिंग वीडियोज़ आई विल शेयर अनदर मैथ अरिथमेटिक टॉपिक्स, और उसको कम से कम टाइम में सॉल्व करने का मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, सी यू इन अनदर वीडियो।